गर्भवती बहू का पेट खराब। सुमन के घर में जब हड़कंप मच गया तब उनके घर वालों को पता लगा कि सुमन गर्भवती है। सुमन अभी कुंवारी है और इस तरह कुंवारी लड़की का गर्भवती हो जाना परिवार और समाज के नज़र में पाप के समान ही माना जाता है। बड़ा शहर हो तो फिर भी लोग उनको बचा लेते हैं, लेकिन छोटे से गांव में इस तरह कोई लड़की गर्भवती हो जाए तो वो खुद के लिए मुसीबत तो लाती ही है, लेकिन परिवार के लोगों के लिए भी चिंता का समंदर लेकर आती है। हे भगवान, क्या तुझे इसी दिन के लिए हमने पैदा किया कि तू दूसरे से मुंह काला करवाए। माँ, ऐसा मत कहो, मैं कहीं मुंह काला नहीं करवाया। चुप कर, यह मुंह काला नहीं करवाया तो फिर क्या किया है तूने? तुझे पता भी है कितना बड़ा अनर्थ कर दिया तूने। अगर गलती से किसी को भी यह बात पता लग गई तो पहले तो गांव वाले पहले हमारी हुक्का पानी बंद करेंगे, उसके बाद हम सभी को गांव से निकाल देंगे। हाँ, सुमन का परिवार बहुत सीधा साधा था। उनके पिता किसान थे। घर में उनकी छोटी बहन रूपा थी जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी। सुमन के इस तरह गर्भवती हो जाने से उनकी माँ को रूपा की भविष्य की भी चिंता होने लगी थी। इस लड़की ने तो पता नहीं किस जन्म का बदला लिया है हमसे। अरे खुद तो खाट पर गिरी पर सभी को उसमें डाल दिया। मेरा तो मन करता है इसे मारकर खेत में गाड़ दूं, या नहीं तो खुद फांसी पर लटक जाऊं। ऐसा मत कहिए जी, गुस्से पर काबू रखिए और ठंडे दिमाग से कोई रास्ता निकालिए। बेचारी सुमन के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। पल में वो सबके नज़र में गिर गई। गांव के एक लड़के मनोज से प्रेम संबंध था और प्रेम में वो दोनों सारी सीमाएं लांघ चुके थे। एक दिन सुमन ने उसे अपने गर्भवती होने की बात कही तो अब क्या होगा मनोज, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे तुम काहे चिंता करते हो, मैं हूँ ना, शादी करूँगा तुमसे। यह मेरा बच्चा है, मैं इसे अपनाऊंगा। मनोज ने सुमन से कह तो दिया कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन खुद दहेज के लालच में उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। सुमन का मन तो किया कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन वो होने वाली अपने बच्चे की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी और घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच उसके घर वालों को उसके गर्भवती होने का पता लग गया। सुनिए, मैंने सुमन के लिए लड़के का पता लगाया है, दूसरे गांव का है। वो बहुत ही गरीब लोग हैं, वो ज़्यादा दहेज भी मांग भी नहीं है। उनकी बहुत सीधा साधा परिवार है उनका। अरे उन्हें कुछ पता तो नहीं लगेगा, अरे कुछ भी पता नहीं लगेगा, बस किसी तरह इसकी शादी हो जाए, नहीं तो हम सब का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। सुमन के घर वालों ने उनकी शादी जमालपुर गांव के राहुल से कर दी। राहुल का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन उसके पास उसके सास ससुर और ननद का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। शादी के दूसरे ही दिन सुमन को पता लगा कि राहुल के घर में शौचालय नहीं है। उसके ननद ने उसे बताया कि उसे सुबह सुबह ही खुले में शौच करने जाना होगा। ये सोचकर सुमन चिंता में पड़ गई। अरे भाभी, चिंता की क्या बात है, इसमें गांव में कई घरों में शौचालय नहीं है, सारे औरतें ही खुले में जाते हैं। सुमन खुले में ही शौचालय जाने लगी। एक दिन की बात है, सुमन झाड़ियों के बगल में शौच कर रही थी, तभी उसके पेट में जोर का दर्द उठ गया। यह मेरे पेट में दर्द कैसे शुरू हो गया? सुमन का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और वह जोर जोर से कराए जा रही थी। जब उसकी कराने की आवाज़ रुकी तो फिर वहाँ छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी।
सुमन के एक बच्चे को जन्म दे दिया था। सुमन ने जब उस बच्चे को देखा तो ममता उसे पर उमड़ उमड़ कर पड़ी। उसने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा मुन्ना, मत रो मत रो, मेरे बेटे मत रो। सुमन ने उसे बहुत प्यार किया और उसे पुचकारा और उसे अपने ससुराल भी तो जाना था और वह उस बच्चे को लेकर ससुराल तो नहीं ले जा सकती थी। क्या करूं मैं, कैसे असहाय माँ हूँ मैं जो अपनी बच्ची को लेकर अपने घर भी नहीं ले जा सकती। लेकिन अगर इसे ऐसे ही खुले में छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे मार देंगे। एक काम करती हूँ, मैं इसके लिए एक छोटा सा पत्तों का घर बना देता हूँ और इसे उसी में रख देता हूँ। मैं इसे हर दिन देखने आया करूँगी। सुमन ने पत्तों का बिस्तर और पत्तों का घर बनाया और अपने बेटे को अपने बच्चे को अपने पास तो रख नहीं सकती थी, लेकिन वो उसे अपने रखे बिना भी उसकी पूरी तरह ध्यान रख रही थी। लेकिन एक बार की बात है, सुमन जब अपने बच्चे के पास आई तो उसका बच्चा वहाँ नहीं था, वह तो वहाँ से गायब हो गया था। अरे मेरा मुन्ना कहाँ गया, मेरा मुन्ना। सुमन ने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। किसी अनहोनी के आशंका से सुमन का दिल बहुत घबरा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे मेरा मुन्ना कहाँ गया, मेरा बेटा, मेरा लाल कहाँ खो गया, मेरा लाल मुन्ना। सुमन ने अपने बच्चे की बहुत तलाश की लेकिन वो नहीं मिला। इसके बावजूद भी सुमन हर दिन उसी जगह पर इसी आस में आती कि उसका बेटा उसे मिल जाए। असल में उसके बेटे को एक गर्भवती बंदरिया उठाकर ले गई। उस बंदरिया के पहले से 4-5 छोटे बच्चे भी थे। एक रात की बात है, सुमन का बेटा एक रात नींद से जगा और भूख के कारण जोर जोर से रोने लगा था। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर अपने बच्चे के साथ रहने वाली उस बंदरिया ने जब उस छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वो उसे उठाकर ना सिर्फ अपने साथ ले गई बल्कि उसे दूध भी पिलाया और अपने बच्चे के साथ ही पालने लगी। उधर सुमन पता नहीं मेरा लल्ला कहाँ होगा, कहीं उसे किसी जंगली जानवर ने कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा दिया। तमाम आशंका के बावजूद रोती भी लगती सुमन हर दिन और रात को अपने बच्चे की तलाश में जाती रहती। दुख के कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो हमेशा उदास रहती थी। जब उसके ससुराल वाले उनकी उदासी के कारण पूछते तो वो कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन एक रात की बात है, सुमन जब फिर से अपने बच्चे की तलाश में निकली तो उसके पीछे उसका पति, सास, ससुर और ननद सब निकल पड़े। सुमन उसी जगह पर पहुंची जहां उसने अपने बेटे के लिए पत्तों का घर बना रखा था। वो वहां पर बैठकर रोने लगी और हे भगवान, कुछ तो दया करो, मेरे मुन्ने को क्यों मुझसे दूर कर दिया, तुझे मेरे बेटा लौटा दो, भगवान लौटा दो। सुमन के ससुराल वालों को समझ नहीं आ रहा था आखिर माजरा क्या है, सुमन क्यों रो रही है और वो अपने किस बेटे की बात कह रही है। पूरी रात इस पत्तों के झाड़ियों के पास बैठकर रोती रही। अगले दिन की बात है, सुमन को एक छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। ये माँ की ममता कहे या एक माँ की अपने बच्चे की आवाज़ को पहचानना। उस आवाज़ को सुनकर अरे यह तो मेरे मुन्ने, मेरे लाल की आवाज़ है। सुमन आवाज़ की दिशा में भागने लगी। उसके पीछे पीछे ससुराल वाले भी चलने लगे। कुछ दूर जाने पर सुमन ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके छोटे से बच्चे को एक बंदरिया ने अपने गोद में एक माँ की तरह उठा रखा है और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है
उस बंदरिया के आसपास उसके छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। वो भी अपनी माँ के साथ साथ सुमन के बेटे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। सुमन ने जब यह देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी और उस बंदरिया के पास गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लोग कहते हैं कि आप जानवर हैं, लेकिन जानवर आप नहीं, हम इंसान हैं। क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। मैं भी अपना स्वार्थ देखा, मेरा घर ना टूटे इसलिए इस बच्चे के बारे में अपने ससुराल वालों को नहीं बताया और इस जंगल में छोड़ दिया। लेकिन अब आप इसे मुझे दे दे, यह मेरा बेटा है। माना कि मैंने गलती की थी, मेरी गलती के कारण ही यह पैदा हुआ, लेकिन यह है तो मेरे ही खून, मेरा ही टुकड़ा। मैं अपने ससुराल वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर उन्होंने मुझे स्वीकार किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। यह कहकर सुमन ने अपने बच्चे को बंदरिया के हाथ से ले लिया। उसके ससुराल वाले जो ये सब देख रहे थे, यह दृश्य देखकर उनकी भी आंखें भर आई। उन्होंने ना सिर्फ सुमन को माफ कर दिया बल्कि उस बच्चे को भी स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।